हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक अपडेट्स अगेन। मेरा नाम है रोहित एंड ये वीडियो ऑप्शंस के बारे में होने वाला है। ठीक है, हमने ऑप्शंस की क्लास शुरू की है जिसमें हम ऑप्शंस के बारे में बेसिक टू एडवांस तक सब कुछ बताएंगे। तो ये उसका फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे हम कुछ चीजें समझेंगे ऑप्शंस के बारे में, जैसे ऑप्शन की शुरुआत क्यों हुई, ऑप्शन में कॉल एंड पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, सेगमेंट के बारे में भी थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि सेगमेंट कितने टाइप के होते हैं, एंड फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर के बारे में भी समझना जरूरी है, बिकॉज जब हम ऑप्शंस पे आते हैं तो हमें कैश एंड फ्यूचर ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको हल्का सा फ्यूचर के बारे में भी बताऊंगा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है। एंड कैश ट्रेडिंग तो सभी को पता होता है, बिकॉज सबसे पहले कोई बंदा जब मार्केट में आता है तो वो सबसे पहले इन्वेस्टिंग ही करता है, वो सबसे पहले शेयर ही खरीदता है। तो कैश के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन के अंदर हम सबसे पहले सेगमेंट को कवर करते हैं। ठीक है, तीन टॉपिक हम कवर करेंगे आज। सबसे पहला सेगमेंट्स। सेगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा वाई ऑप्शंस, ऑप्शंस का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, वाई ऑप्शंस। एंड तीसरा रहेगा कॉल एंड पुट ऑप्शन। कॉल को कहा जाता है सी एंड पुट को कहा जाता है पी। तो ये तीन चीजों के बारे में हम समझेंगे, कॉल एंड पुट ऑप्शन। ये लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ना, तो ये अपन समझ लेते हैं सबसे पहले। सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, सबको पता है। सेगमेंट में तीन टाइप के सेगमेंट आते हैं, एक होता है कैश सेगमेंट, दूसरा होता है फ्यूचर और तीसरा होता है ऑप्शंस, एफएनओ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सेगमेंट्स। यहाँ पे सेगमेंट्स ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कैश, सेकंड होता है फ्यूचर एंड थर्ड वन होता है एफएनओ, ऑप्शंस। ठीक है, तो कैश के बारे में सभी को पता है, बेसिक सी चीजें। कैश मतलब इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, इन्वेस्टिंग करना, किसी शेयर को खरीद के रख लेना, कैश सेगमेंट कहलाता है। पूरा पैसा देके, अगर एसबीआई का शेयर 300 रुपए का है तो उसे 300 रुपए का पूरा पेमेंट करके खरीदना, ये हो जाता है कैश सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, कैश सेगमेंट में अपन कैसा करते हैं। कैश में अगर हमने एसबीआई का शेयर खरीदा 300 में, किस एसबीआई का, एसबीआई अभी कितना रेट चल रहा है, 430 चल रहा है ना, तो मान लेते 400 रुपए में एसबीआई का शेयर खरीदा। ठीक है, तो हमें पूरे 400 रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पे कैश सेगमेंट के अंदर, पूरे के पूरे 400 रुपए पे करने पड़ेंगे। और सेकेंड फैसिलिटी, हम एक सिंगल शेयर भी इसमें खरीद सकते हैं कैश सेगमेंट में। हमारे ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं होती कि हमें ज्यादा शेयर खरीदना है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सा कैश। कैश क्या होता है सभी को पता है, सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कैश क्या होता है ये क्लियर है। सेकंड में समझाता हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है, अगर एसबीआई के शेयर की वैल्यू 400 है तो टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक महीने उसका, मतलब 1 मंथ होता है, 2 मंथ होता है, ऐसे टाइम अलग अलग टाइम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी। जैसे 400 एसबीआई का शेयर चल रहा है तो 402 रुपीज हो सकता है फ्यूचर। करंट मंथ का 402 रुपीज हो सकता है, 403 रुपीज हो सकता है। ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रेट ऊपर या नीचे हो सकता है फ्यूचर्स में। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में एक फैसिलिटी रहती है कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर मिनिमम एक डिस्काउंट में मिल जाता है। डिस्काउंट मतलब एक मार्जिन में मिल जाता है। कैसा मार्जिन मिल जाता है यहाँ पे हमें लॉट साइज में काम करना पड़ता है। मतलब अगर हम एसबीआई की फ्यूचर को खरीदना चाहते हैं, तो अभी करंट में एसबीआई का फ्यूचर मिल रहा है 1500 क्वांटिटी का। ठीक है, तो हमें मिनिमम 1500 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी एसबीआई के शेयर की। देन ये 1500 क्वांटिटी जो है हमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए में मिल जाएगी। 2 लाख या 1.5 लाख में मिल जाएगा ये। एंड जब हम कैश सेगमेंट में ही 1500 क्वांटिटी परचेज करने जाएंगे तो ये कम से कम हमें 6 लाख रुपए पड़ता है ना। तो 400 इंटू 15 × 45, 15 × 60, हाँ, तो ये अपने को 6 लाख का पड़ेगा, समथिंग 6 लाख रुपीज का पड़ेगा। 6 लाख की जगह 1.5 या 2 लाख रुपीज में ही ये काम
हो जाएगा अगर हम फ्यूचर में करते हैं। तो कितना मार्जिन मिला आपको? 4x का मार्जिन मिला, 4x या 5x का मार्जिन मिल जाता है फ्यूचर में। बट फ्यूचर में जब भी हम ट्रेड करते हैं हमें लॉट साइज में ही ट्रेड लेना पड़ता है। जैसे 1500 क्वांटिटी में यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। आप सिंगल एक क्वांटिटी नहीं ले सकते, जो आप कैश में ले सकते हो वो आप एक क्वांटिटी फ्यूचर में नहीं ले सकते। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस। ठीक है, सेगमेंट तो हो गया ना। सेगमेंट के अंदर अब अपन ऑप्शंस की बात करते हैं कि ऑप्शंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ा, ये सब चीजें। थर्ड है ऑप्शंस। ऑप्शंस सबसे ज्यादा मार्जिन वाला एक प्रोडक्ट होता है। जैसे हमने कैश को समझा, कैश में हमें 1x का मार्जिन मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कैश में हमें 1x मिलता है, मतलब जितने का वैल्यू है उतना पूरा का पूरा हमें देना पड़ता है। फ्यूचर, फ्यूचर में हमें मिलता है 4x to 5x, तो 4x यहाँ पे लिख देते हैं अपन। फ्यूचर में हमें 4x मिलता है, मतलब अगर 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये हो गया फ्यूचर। अब तीसरा आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में कितना मार्जिन मिलता है? ऑप्शंस में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शंस में मान लीजिए अगर एसबीआई का जो मैंने एग्जांपल दिया था 400 रुपीज उसका शेयर का प्राइस है, एंड हम फ्यूचर खरीद रहे हैं तो हमें लग रहा है 1.5 लाख। बट अगर हम ऑप्शन खरीदते हैं तो वही 400 रुपीज का कॉल ऑप्शन हमें मिल जाएगा 5 रुपए में, 5 रुपीज में मिल जाएगा। तो ये कितने गुना हो गया? 5 रुपए में अगर हमें कॉल ऑप्शन मिल रहा है, क्वांटिटी उतनी ही लगेगी, 1500 क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी 1500 ही लगेगी। तो ये कितने का हो गया? ये हो गया 7,500 रुपए का। 7,500, सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपए देकर हम पूरा का पूरा पोजीशन बना सकते हैं एसबीआई के शेयर में, पूरी 1500 क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में बहुत कम मार्जिन के साथ हम काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा खासा अपने को ट्रेड मिल जाता है। अगर हमारा ट्रेड, मतलब ऑप्शंस में वही लोग ट्रेड कर सकते हैं जिनका एकदम क्लियर हो कि मूवमेंट आने वाला है अपसाइड पे। अगर वो क्लियर है तो वो ऑप्शन में पोजीशन बनाते हैं, बिकॉज यहाँ पे उन्हें बहुत कम पैसा लगता है, देन वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कम रिस्क में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन जाता है ऑप्शन खरीद के। ठीक है, फ्यूचर में थोड़ा सा कैश के कंपैरिजन में कम लगता है, 1.5 लाख लगता है। कैश में पूरा का पूरा 1x देना पड़ता है, ये 5x। और यहाँ पे ऑप्शंस में समथिंग 20 to 50x हो जाता है कई बार, 20x to 50x, इतना गुना हो जाता है मार्जिन। ठीक है, तो इतना कम अपने को पैसा लगता है। अब यहाँ पे तो मैंने बता दिया आपको, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा यार, चलो ऑप्शन ही खरीदेंगे सबसे पहले जाके किसी भी शेयर की। तो इसके कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो हम वो सब कवर करने वाले। ये तो हो गया सेगमेंट। अब सेकंड चीज मैं बताता हूँ कि ऑप्शंस की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, वाई ऑप्शंस। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करता है, एसबीआई का मान लेते हैं एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट करता है कोई इंसान, किसी ने एसबीआई के शेयर खरीदा 300 वर्थ पे। ठीक है, एसबीआई के शेयर खरीदा 300 रुपीज के हिसाब से। देन उसे लगता है कि यार इस रेट पे, इस रेट पे 300 रुपए के हिसाब से मैंने शेयर खरीदा, लेकिन हो सकता है कि एसबीआई के शेयर नीचे गिर जाए, मतलब कुछ बैड न्यूज, या फिर कुछ जैसे कोविड के सिनेरियो में क्या हुआ था, हर कंपनी के शेयर 40 to 50% करेक्ट हो गए थे। ठीक है, ये एसबीआई का शेयर भी 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो पहले इन्वेस्टर क्या किया करते थे, अगर एसबीआई का शेयर उन्हें 300 पे लिया तो वो एक पुट ऑप्शन खरीद लेंगे 300 का ही। ठीक है, ऑप्शंस में पी ऑफ 300, ठीक है, पी खरीद लेंगे 300, जिसका वैल्यू होगा कुछ 5 या 10 रुपए। मान लीजिए 5 रुपए पेमेंट करके इसने खरीद लिया 300 का पी। अब यहां पे क्या होता है कॉन्सेप्ट में समझाता हूं। अगर एसबीआई, अगर एसबीआई 300 रुपए से गिर के 250 आ गया, ठीक है, तो एसबीआई अगर गिर के 300 से आ गया 250, तो हमारा लॉस कितना हो रहा है, 50 रुपीज का। ये कॉन्सेप्ट समझो आप, क्यों ऑप्शंस का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस का यूज क्यों किया जाता है ये समझा रहा हूं, और डिटेल में आगे समझाऊंगा। मान लो एसबीआई 300 से गिर के 250 आ गया, एंड आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। यहाँ पे एक शेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक लॉट की बात कर रहा हूँ, 1500 क्वांटिटी की। ठीक है, जो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी,
है ना, लाखों क्वांटिटीज होती है, उन लोग ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो एसबीआई 300 से गिर के 250 आ गया, 50 रुपीज का लॉस हुआ। बट अगर सामने वाले ने पुट ऑप्शन खरीद के रखा था 300 वर्थ पे, तो ये जो पुट ऑप्शन है ना, 5 रुपए जिसका पेमेंट किया, उसकी भी वैल्यू हो जाएगी 50 रुपीज। ठीक है, 5 रुपए का जो पुट ऑप्शन उसने खरीद के रखा, तो उसकी भी वैल्यू हो जाएगी 50 रुपीज। यहाँ पे मतलब उसको एसबीआई में यहाँ पे लॉस हो रहा है 50 रुपीज का, पर यहाँ पे वो 45 रुपीज कमा रहा है। 45 कैसे, 50 रुपीज माइनस 5 रुपीज उसकी कॉस्ट आ गई, तो 45 रुपीज उसने यहाँ पे कमाए पी ऑप्शन में पुट खरीद के। ठीक है, तो ये जो हेजिंग पर्पस के लिए यूज होता है, इसे हेजिंग कहा जाता है। ठीक है, जब भी कोई पर्सन किसी शेयर में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज के साथ बैठा होता है, उसे डर लगता है डाउन साइड का, डाउन साइड पे उसे डर लगता है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए, तो वो ऑप्शंस खरीद लेता है ताकि उसका जो रिस्क है वो लिमिटेड हो सके। ठीक है, उसका जो रिस्क है वो लिमिटेड हो सके डाउन साइड पे। यहाँ पे सिर्फ उसे 45 रुपीज इसमें बढ़ जाएगा, मतलब सिर्फ 5 रुपए का उसका रिस्क हो गया डाउन साइड का, जो उसने प्रीमियम दिया था। ठीक है, यही केस अगर बदल जाए, एसबीआई 300 में खरीदा और एसबीआई हो गया 350, 350, तो 300 में परचेज किया था एंड वो चला गया 350 रुपए, तो यहाँ पे पॉजिटिव 50 रुपीज का यहाँ पे पॉजिटिव प्रॉफिट हो गया। वहीं पुट ऑप्शन इसने खरीदा था पी 5 रुपीज पे करके, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ये जीरो कैसे होगी ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ -5 रुपीज का। टोटल ओवरऑल 45 रुपीज इसने कमा लिए। यहाँ पे भी अपसाइड मूवमेंट पे 45 रुपीज कमाए, डाउन साइड गिरने पे सिर्फ 5 रुपए का लॉस हुआ। तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा ना, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हो गई, इनको इस चीज को हमें यूज करना चाहिए। तो यही होता है ऑप्शन का कमाल। ठीक है, इन्वेस्टिंग में ऑप्शन का ऐसे यूज किया जाता है। अब मैं आगे अपने इन वीडियोस में कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा आपको ऑप्शंस के बारे में, कि हम बिना इन्वेस्टिंग के, अगर हमारे पास शेयर नहीं है, बहुत सारे शेयर हमने खरीद के नहीं रखे हैं, फिर भी हम ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, तो ऑप्शन से हम कंटिन्यूअसली कैसे 3 से 4% पर मंथ कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ये तो हो गया वाई ऑप्शन, ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन का यूज किया जाता है हेजिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शंस का यूज किया जाता है हेजिंग के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट था ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है ना पी पुट ऑप्शन, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पी क्या होता है, सीई क्या होता है, एक सीई भी होता है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होते हैं, इनका यूज कैसे डिफरेंट तरीके से किया जाता है, तो ये मैं इस लास्ट पॉइंट में कवर करता हूँ। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होते हैं, इस साइड पे देख लेते हैं अपन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। तो हेडिंग जाएगी कॉल एंड पुट। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आपको लगता है किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, ठीक है, आपको लगता है किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, सी को परचेज कर सकते हैं। ये हो गया ऊपर जाने वाले के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है एसबीआई का रेट 300 से ऊपर जाके 350 होने वाला है, तो आप एसबीआई के शेयर ना खरीद के सीई खरीद सकते हैं, सिर्फ सीई खरीदना है आपको, एंड ऊपर जाएगा तो सीई बढ़ता है। सिंपल सी चीज है, बेसिक याद रखिए। ऊपर जाता है कोई शेयर का प्राइस मतलब सीई बढ़ता है, नीचे जाता है अगर कोई शेयर का प्राइस तो ये पीई बढ़ता है। ठीक है, शेयर का प्राइस नीचे जाता है तो पीई बढ़ता है, शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो सीई बढ़ता है, खरीदते हैं। यही इनका उल्टा भी होता है, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए, शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो सीई बढ़ता है, शेयर प्राइस नीचे जाता है तो पी घटता है, पी बढ़ता है, सॉरी दोनों कंडीशन में बढ़ता है वाला। शेयर प्राइस नीचे गिरा तो पी बढ़ेगा, शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो सी बढ़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिए थे यहाँ पे, एसबीआई का शेयर 300 से 250 आया, उस कंडीशन में हमने क्या खरीदे थे, पी खरीदे थे, तो पी की वैल्यू 45 हमें प्रॉफिट मिला था। ठीक है, ये इस लास्ट एग्जांपल में एसबीआई का शेयर 300 से 250 गया, तो 50 रुपीज का यहाँ पे हमें क्या हुआ, लॉस। लेकिन हमने पीई ऑप्शन खरीदा था 300 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो 300 रुपए का हमने पीई खरीदा था, तो हमें यहाँ पे 50 रुपीज वैल्यू होगी पीई की। तो मतलब एसबीआई का शेयर जो है नीचे गिर रहा था। ठीक है, नीचे गिर रहा था इसलिए हमने पीई को परचेस किया। ठीक है, तो नीचे गिरने वाले में पीई होता है। इसका अपोजिट, अगर एसबीआई का शेयर ऊपर जाता, यहाँ पे ऊपर जा रहा था ना, 300 से 350 गया मतलब ऊपर गया, इस कंडीशन में भी हमने हेजिंग की थी,
तो हमने पी खरीदा। लेकिन अगर हम प्रॉफिट चाहते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट चाहते तो हम पी की जगह सी खरीद सकते थे। हमें एसबीआई के शेयर को खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। हम 5 या 10 रुपए का प्रीमियम देके सी खरीद सकते थे एंड पूरा का पूरा प्रॉफिट होता। तो ये कैसे हो जाता है, ये सब चीजें मैं ये भी समझाऊंगा आने वाले वीडियो में। जस्ट इतना समझ लीजिए, यहाँ पे हमने शेयर को खरीद के रखा था 300 क्वांटिटी, ठीक है। अगर कोई इंसान शेयर को खरीद के रख रहा है तो उसे डाउन साइड कवर करना पड़ेगा कि नीचे गिरने पे उसे लॉस होगा। वहीं कुछ लोग शॉर्ट पोजीशन भी बनाते हैं फ्यूचर्स में। शॉर्ट पोजीशन मतलब वो आते हैं पहले स्टॉक को बेच देते हैं, फर्स्ट सेल करते हैं। वो फर्स्ट क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं, देन बाय करते हैं, देन नीचे जाता है शेयर तब वो बाय करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर उन्होंने पहले सेल किया है, अगर आपने किसी भी शेयर को पहले सेल किया है एंड उसका प्राइस ऊपर बढ़ते जाता है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि आपने 300 पे बेचा एंड 305 हो गया शेयर का प्राइस, तो आपको कितने का लॉस होगा, 5 रुपए का। आपने 300 रुपीज पे सेल किया एंड शेयर का प्राइस आ गया 305 रुपए, तो यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया, आपको 305 रुपए के रेट पे खरीदना पड़ेगा एंड 300 के रेट में आपने बेच दिया है। तो यहाँ पे आपका 5 रुपीज का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस लॉस को कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। आप कॉल बाय करके रखिए एंड शॉर्ट कीजिए। तो शॉर्ट पोजीशन जब भी सेल की पोजीशन बनाई जाती है तो उसके साथ कॉल को बाय करके रखते हैं लोग। ये दोनों हो गया बाइंग के लिए। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद एक और चीज आती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस भी समझना जरूरी है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो जो मैं बात कर रहा था ना, 300 रुपए, एसबीआई का शेयर 300 रुपए है, एसबीआई का शेयर 310 है, 320 है। तो ये स्ट्राइक प्राइस होती है। 300 रुपए से 310, हर 10-10, 20-20 पॉइंट के बीच में स्ट्राइक प्राइसेस होती है, ठीक है। इनकी वैल्यू सबकी अलग अलग होगी। जैसे एसबीआई का शेयर 300 रुपए है तो 300 रुपए के कॉल की वैल्यू, 300 रुपए के पुट की वैल्यू, ठीक है। एसबीआई का शेयर 310 है तो 310 के कॉल की वैल्यू, 320 के कॉल की वैल्यू, 310 के पुट की वैल्यू। तो इस टाइप से अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है एंड इस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हो सकता है यहाँ पे कॉल की वैल्यू जो है वो 10 रुपए हो, यहाँ पे हो 5 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए हो। वहीं पुट की वैल्यू यहाँ पे 2 रुपए हो, यहाँ 5 रुपए हो सकती है, यहाँ पे 10 रुपए हो सकती है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, इन्हें कहते हैं हम स्ट्राइक प्राइजेस, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप याद रखिए। आने वाले वीडियोज में जब मैं डिटेल में कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा तो आपको ये सब चीजें मैं बोलूंगा आपको कि यूएसडी आईएनआर या फिर निफ्टी का ये स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदिए। अगर मैंने आपसे कहा निफ्टी का 15,000 स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, कॉल खरीदिए, ठीक है, बाय, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप जाके निफ्टी का 15,000 का कॉल बाय कर सके। तो आपको ये चीजें बेसिक क्लियर होना चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, कॉल एंड पुट। तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, बेसिक सा नॉलेज दिया है। इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं कुछ एडवांस पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एंड जिसे कॉल एंड पुट समझ में नहीं आया वो एक बार और जाके वीडियो देखें, रिवाइंड करें, बार बार देखें, समझ में आ जाएगा आपको क्या होता है कॉल एंड पुट, है ना। इसके अगले वीडियो में आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा। ऑप्शन चेन में आपको किस टाइप से देखना है, ऑप्शन चेन को कैसे समझेंगे उसको देख के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, 20 मिनट्स के आसपास हो गया है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।